गुड इवनिंग एवरीवन। मैं संतोष कुमार जे स्किल डेवलपर के तरफ से फ्रंट ऑफिस का क्लास लेके आया हूँ। आज के क्लास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ। अभी बोले तो जितने भी टॉपिक पढ़े सभी इम्पोर्टेंट है पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में, लाइक कम्युनिकेशन एंड सेफ्टी मेजर्स वगैरह सभी इम्पोर्टेंट है। और खास करके मैं इसलिए इसको इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ, ये उन सब से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि ये सीधा लाइफ से जुड़ी होती है। जिसको हम ये टॉपिक के बारे में जानते हैं तो इसका टॉपिक का नाम है फर्स्ट एड। इसको बोलते हैं प्राथमिक उपचार। ये आप वर्क पे हो वहाँ भी काम आएगी, घर पे हो वहाँ भी काम आएगी, क्योंकि कुछ भी दुर्घटना होती है वो घर में भी हो सकती है आपकी, या फिर जहाँ काम कर रहे हो वहाँ भी हो सकती है। तो ये अगर आपको पता हो तो अब घर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है वहाँ भी आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं अगर आपको पता हो, या फिर वर्क कर रहे हो वहाँ भी आप इसका उपयोग कर सकते हो अपने लाइफ में। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। सबसे पहले जानेंगे फर्स्ट एड होता क्या है। फर्स्ट एड किट बोले तो फर्स्ट एड किट इज अ कलेक्शन ऑफ इक्विपमेंट एंड सप्लाईज विच आर यूज टू प्रोवाइड फर्स्ट एड। मतलब फर्स्ट एड किट एक कलेक्शन होता है कुछ इक्विपमेंट और सप्लाईज का, जो हम फर्स्ट एड में किसी को प्राथमिक उपचार देने में उसका यूज करते हैं। आगे इफ एनी इमरजेंसी सिचुएशन अराइज एंड इमीडिएट ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, अगर ऐसा कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आता है हमारे सामने जिसमें तुरंत ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ती है, इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव फर्स्ट एड किट इन अ होटल because quick and effective treatment of any injury can promote rapid recovery। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है होटल में फर्स्ट एड किट रखने का, क्योंकि जल्दी और कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट अगर करते हैं हम किसी दुर्घटना में, किसी का हाथ जल जाए कट जाए तो वो बहुत फायदेमंद होता है रिकवरी करने के लिए। क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक छोड़ दोगे तो जल्दी रिकवरी नहीं होगा, लेकिन अगर फर्स्ट एड कुछ दे दोगे तो जल्दी रिकवरी होगा। आगे प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ द कंसर्न पर्सन फ्रॉम डिटेरियोरेटिंग एंड हेल्प प्रिवेंट फर्दर डैमेज। मतलब उसको हम बचाते हैं कंडीशन बहुत ही खराब होने से, मतलब डिटेरियोरेटिंग मतलब बहुत खराब होना, और उसको बचाते हैं ज़्यादा फर्दर आगे डैमेज होने से। तो किट का मतलब ये होता है फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार किट का मतलब। किट मतलब आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी देखते होंगे, किट बॉक्स एक होता है जिसमें रखा होता है सारी सामानें। अब उसमें देखते हैं क्या क्या सामान होता है। द कंटेंट ऑफ फर्स्ट एड किट्स आर, मतलब फर्स्ट एड किट में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या रखे जाते हैं। तो उसमें क्या क्या रखे जाते हैं, तो पहला फर्स्ट एड गाइड। फर्स्ट एड गाइड आपने अगर घर में आपके प्रेशर कुकर्स वगैरह या फिर मिक्सर वगैरह खरीदते होंगे, उसके साथ एक बुक आता है कि उसका मैनुअल बोलते हैं, उस चलाने के लिए कैसे कैसे चलाएंगे उसमें सब लिखा होता है, उसका गाइड किया होता है। वैसे ही फर्स्ट एड गाइड में भी लिखा होता है कि आपको अगर कटा है तो कौन सा दवाई लगाना है, कौन सा दवाई खाना है, छोटा मोटा जल गया है तो क्या करना चाहिए, कौन सा एंटीसेप्टिक क्रीम उसके लिए, तो सब उसमें लिखा होता है। ये सब के लिए फर्स्ट एड गाइड रखा होता है। जैसे और भी इसमें सामान्य होती है, कुछ बैंडेड होते हैं, ड्रेसिंग्स होते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम होते हैं, मेडिकेटेड क्लिंसर होते हैं जिससे कट पट जाए तो सफाई करने के लिए घाव को, सेफ्टी पिन्स रखे होते हैं, सेफ्टी ग्लोव्स रखे होते हैं, मॉइस्ट टवेल होता है, मेडिकेटेड टेप होता है, सीजर्स होते हैं, पेन किलर्स दवाइयाँ होती हैं, कॉमन काउंटर ड्रग्स भी होते हैं जो कॉमनली काउंटर पे मिलते हैं, जैसे पैरासीटामोल, लूज मोशन वगैरह के, डिस्प्रिन वगैरह जो भी नॉर्मल दवाइयाँ कॉमन वो सब मिलती हैं, वो उसमें रखे होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट एड किट, फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर कट्स। मतलब ये बता रहे हैं कि फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार के प्रोसीजर क्या होना चाहिए अगर आपको कट वट लग जाए। सबसे पहले माइनर कट मतलब छोटा मोटा कट लगे तो क्या करना चाहिए आपको। छोटा कट के लिए सिंपल है, वॉश द वाउंड अंडर कूल रनिंग वाटर। मतलब चलता हुआ पानी, जैसे टैप खोला पानी चल रहा है, ठंडा पानी में आपको उसको वॉश करना है जहाँ पे आपका कट गया है। सेकंड, ड्राई द अराउंड स्किन विथ क्लीन क्लोथ्स, क्लीन पेपर। धोने के बाद आप उसके आसपास के एरिया को ड्राई करो साफ कपड़े से या साफ पेपर से। उसके बाद कवर इट विथ कलर वाटर बैंडेड, फिर उसको कलरफुल वाटरप्रूफ बैंडेड से उसको कवर कर दो। कलर इसलिए बोला जा रहा है कि आप वॉकिंग कल्चर में हो
बहुत सारे कलीग के साथ आप कांटेक्ट में आओगे, गेस्ट से कांटेक्ट में आओगे, तो सामने वालों को दिखेगा कि आपका कटा हुआ है, तो वो ज़्यादा गलती उलती से कोई छू देता है, ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए कलर वाटरप्रूफ बैंडेड यहाँ बोला जा रहा है। ठीक है। फॉर मेजर कट्स, मतलब ज़्यादा कट गया तो क्या करना चाहिए, तो उसमें क्या करना चाहिए, ब्लीडिंग इज हैवी, अप्लाई प्रेशर टू द वाउंड यूजिंग क्लॉथ टू स्टेम द ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, मतलब खून ज़्यादा निकल रहा है, तो आप कोई साफ कपड़ा लेके उस पर प्रेशर डाल के दबाओ, कि उससे क्या होगा, खून रुक जाएगा। मेन ज़्यादा खून निकल रहा है तो सबसे प्रायोरिटी जो होता है खून रोकना होता है, तब ऐसे करके खून रोक सकते हो। नेक्स्ट टाइप, इफ देयर इज एन embedded object, in no condition should you try and remove it yourself, support the object by bandaging। अगर हो सकता है कि कटा हुआ है तो जहाँ कुछ घुस गया उसमें, शीशा वैसा कट टूट के घुस गया हो, तो आप अपने खुद से कभी किसी कंडीशन में ट्राई मत करो उसको निकालने का। निकालने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो गए, ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बल्कि आप कुछ बैंडेज वगैरह से उसको सपोर्ट देके चारों तरफ से बांध दो कि इधर उधर हिले ना, हिलेगा तो ज़्यादा कट जाएगा। और तुरंत उसके बाद मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करो, तुरंत। खुद से कुछ मत करो, ज़्यादा कटा हुआ है तो बस खून रोका आपने, बहुत है। खून रोकना ही प्राथमिक उपचार उसके हो, खून रुक जाएगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है। अब क्या बता रहा है, फर्स्ट एड प्रोसीजर फॉर बोन्स, मतलब कट जाए तो उसके लिए क्या हमारा फर्स्ट एड प्रोसीजर होना चाहिए, प्राथमिक उपचार का प्रोसीजर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले माइनर बोन्स के लिए, छोटा मोटा जला हुआ के लिए क्या करना चाहिए। छोटा मोटा जला है तो उसके लिए अप्लाई कूल वाटर और आइस ओवर द बोन टिल द बर्निंग सेंसेशन सब्सटेंशियली रिड्यूस, दिस विल हेल्प रिड्यूस और अवॉइड ब्लिस्टरिंग। सिंपल, अगर छोटा मोटा जला है उस पर क्या करना चाहिए, ठंडा पानी या बर्फ उस पर डालो, रखो, टिल द बर्निंग सेंसेशन सब्सटेंशियली रिड्यूस, जब तक उसका जलने का, जो जला हुआ है तो उससे जलन जो होती है वो कम ना हो जाए, तब तक आप उस पर आइस या ठंडा पानी डालते रहो। दिस विल हेल्प, मतलब ये क्या हेल्प करेगा, ये रिड्यूस और अवॉइड ब्लिस्टरिंग, मतलब जो, अगर सिंपल भाषा में बोले, फोका पड़ता है, स्वेलिंग होती है ना, वो क्या कम होगा या फिर होगा ही नहीं, अगर इतना बढ़िया से आप कर दोगे तो तुरंत। उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर में आता है, यू मे ऑल्सो यूज सोया सॉस और एग वाइट टू स्मूथ द बोन। उसके अलावा होटल्स में आपको सोया सॉस इजीली मिल जाएगा जो नूडल्स में डालते हैं, या एग वाइट, योग हटा के जो एग वाइट होता है वो आप उस पर डाल के उसको ठंडा कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें ठंडा होता है, आपको आइस उस समय नहीं मिल रहा है, सामने सोया सॉस दिख रहा है या फिर एग वाइट दिख रहा है, तो वो डाल सकते हो। उससे क्या होगा, जलन कम हो जाएगी और ब्लिस्टरिंग नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर मेजर बोन्स। मेजर बोन्स के लिए ज़्यादा कट जल गया तो उसके लिए क्या करना चाहिए, फर्स्ट कूल द बोन बाय इमर्सिंग इट इन कूल और रनिंग वाटर। सबसे पहले आप जो भाग जल गया उसको सिंपल पानी में डुबो दो। डुबोने से क्या होगा, वो क्या ठंडा हो जाएगा, ठंडा होने से जलन कम होगा। ठीक है। उसके बाद रिमूव एनी क्लोथ और ज्वेलरी विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द बोन इमीडिएटली बिफोर स्वेलिंग अकर्स। मतलब सिंपल, जहाँ जला हुआ पार्ट है उसमें अगर कुछ कपड़ा है या कोई ज्वेलरी पहना है वहाँ पे, लाइक हाथ जला है उसमें कुछ कड़ा वगैरह पहना है, कपड़े हैं, तो वो सब तुरंत हटा दो स्वेलिंग आने से पहले। जो ब्लिस्टरिंग आता है, फोका वोका आता है, उसको आने से पहले उसको हटा दो। ठीक है। थर्ड प्रोसीजर में आता है व्हेन द पेन लेसन, जब दर्द थोड़ा कम हो, कवर द वाउंड विद क्लीन एंड स्टाइल पीस ऑफ क्लॉथ। जब थोड़ा दर्द कम हो तो क्या है, साफ और छिद्र वाला कपड़ा, स्ट्राइल मतलब जो छेद कपड़ा होता है जिसमें हवा जाता रहे, उसमें वैसे कपड़े से उसको ढको, और उसके बाद तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करो। कोई देर नहीं, तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए कॉल करो, वो फायदा करेगा। ठीक है। आप खुद से उसके बाद इतना कर दिया, प्राथमिक उपचार यही होता है। आगे आप सोचोगे कि अब घर के सब सही कर ले, तो नहीं हो पाएगा, तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए बुलाओ। ठीक है। चलिए, तो ये था फर्स्ट एड के बारे में, होप आप समझ गए होंगे। फिर भी अगर नहीं समझ में आए तो प्लीज आस्क मी ऑन व्हाट्सएप पे पूछिए मेरे से, मैं जितने भी कंफ्यूजन होगा मैं क्लियर करूंगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।